हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम 37 इंच की ब्रेस्ट की कुर्ती की कटिंग करने जा रहे हैं, जिसकी लेंथ 40 इंच है और ब्रेस्ट साइज 37 इंच है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कपड़े को बिछा लिया है। फ्रेंड, हम यहाँ पे सबसे पहले अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे और लेंथ की मार्किंग कर लेंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो मेरी यहाँ लेंथ 40 इंच की रेडी है, तो 40 इंच में मैं 2 इंच ऐड करूँगी और 42 इंच पे मैं लेंथ की मार्किंग कर दूँगी। तो टोटल लेंथ मैं यहाँ 42 इंच की ले रही हूँ। अब फ्रेंड्स, मेरा यहाँ बैक नेक डीप है। 9 से ऊपर हमारे जितने भी नेक होते हैं वो हमारे डीप नेक में आते हैं। 9, 10, 11 ये सारे हमारे डीप नेक में आते हैं। तो सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाऊंगी, मतलब जो हमारा शोल्डर रहेगा उसका निशान मैं लगाऊंगी 6.25 इंच पे, क्योंकि मेरा यहाँ बैक नेक 9 इंच का है। 6.25 इंच पे लगाने के बाद मैं 6.5 से 6.25 इंच तक हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। आप 6.5 और 6.25 इंच तक ले सकते हो। फिर उनको स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम कमर की मार्किंग करेंगे 14 इंच पे, दूसरी मार्किंग करेंगे हम 21 इंच पे, और कमर और हिप पे सीधी लाइन लगा लेंगे। सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है। ये मेरा यहाँ ब्रेस्ट पॉइंट 11 इंच पे ले रही हूँ और ब्रेस्ट पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी कमर की मार्किंग है, ये हिप की मार्किंग है। अब फ्रेंड, जितनी हमारी ब्रेस्ट है, मेरी यहाँ ब्रेस्ट है 38 इंच, तो 38 इंच का 9.5 इंच में मैं ½ इंच प्लस करूँगी। अगर फ्रेंड्स आपका डीप नेक है तो आप 0.5 इंच आप प्लस करिए। तो मैं यहाँ 0.5 इंच प्लस करते हुए उसकी मार्किंग कर लूँगी। जितनी हमारी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और ½ इंच या 1/4 इंच, अगर आपका बैक नेक ब्रॉड है और डीप है, ब्रॉड भी है और बैक नेक डीप भी है, तो आप मार्किंग करोगे उसमें 1/4 इंच आप प्लस कर दोगे। ऐसे ही आप कमर में ½ इंच प्लस करोगे। हिप में भी मेरी यहाँ ही 40 इंच है, तो 40 इंच को 4 से डिवाइड करूँगी 10 इंच, और 10 इंच में मैं ½ इंच प्लस करके निशान लगा दूँगी 10.5 इंच पे। नीचे भी हम सेम निशान 10.5 इंच पे लगाएंगे। 2-2 इंच की हम मार्किंग छोड़ देंगे। साइड में 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम मार्क कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उसका हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको ये जो आर्म होल की जो गोलाई इसका ध्यान रखना है, ये आपको 1 इंच पे लेनी है आर्म। फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट पे सीधा बिछा लेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है फ्रेंड्स, किनारे से किनारे मिलते हुए आप फैब्रिक को बिछा लोगे अच्छे से। और आप फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए आप सेम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इक्वली बिछाएंगे और सेम कटिंग आप कर लोगे। फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे यहाँ मार्किंग का निशान आ गया था फ्रेंड, तो मैं उसको बिल्कुल पक्का कर लूँगी। जो फ्रंट पार्ट की पार्ट जब मैंने उल्टा रखा था तो उसमें ये मार्क चला गया था। अब फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। छटाई के लिए ½ इंच अंदर की साइड लेंगे और ½ इंच की हम छटाई कर देंगे फ्रंट पार्ट में।
हाफ इंच की छटाई करते हुए फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मेरा स्लीव में कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो उसके लिए मैं ज्वाइंट लगाऊंगी। तो ज्वाइंट के लिए सबसे पहले मैं स्लीव के लिए कपड़ा कट करूंगी और जो स्लीव में कपड़े पर ज्वाइंट लगा लूंगी। फिर मैंने यहाँ ज्वाइंट लगा लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। मेरे यहाँ दोनों स्लीव के ऊपर आगे फ्लावर का डिज़ाइन है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने स्लीव को बिछा लिया है और उसको कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी स्लीव की लेंथ है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मेरी यहाँ स्लीव की लेंथ 15 इंच है तो मैं 17 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। और जितने हमारा आर्म होल है, आर्म होल हमारा 18 इंच, ब्रेस्ट हमारी 37 इंच है तो 37 का हम यहाँ पे 12वां पार्ट लेंगे। तो अब 3 इंच हम अंदर की साइड मार्क करते हुए स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से हम 9 इंच पे निशान लगाएं, फिर इसका हाफ कर देंगे। ऊपर से नीचे 1.5 इंच छोड़ते हुए इसका हाफ लेंगे और स्लीव वाली गोलाई देते हुए ये मार्क कर लेंगे। आगे से मोरी का निशान लगाएं। मेरी यहाँ मोरी 5.5 इंच है और हाफ इंच उसमें आगे ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए। अब जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम कटिंग कर देंगे स्लीव की। अब फ्रेंड्स, हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे तो हाफ इंच हम फ्रंट पार्ट के अंदर की साइड छटाई करते हुए गोलाई देते हुए छटाई कर देंगे। अब स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए मेरा यहाँ पेस्टिंग वाला नेक में रेडीमेड नेक था तो मैंने उसे कपड़े पे चिपका लिया है और कपड़े के चारों तरफ मैंने स्टिच लगा ली है नेक के चारों तरफ। अब इसको बीच में करते हुए नोचेस लगाएंगे। मिडल में मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के सीधी साइड पे हम नेक को बिल्कुल बीच में रखते हुए नोचेस से नोचेस मिलाते हुए सीधी साइड पे रखना है। ये हमारी मिडल लाइन है। बिल्कुल सीधे करते हुए सबसे पहले एक स्टिच हम मिडल में लगाएंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल सीधा लगे। उसके लिए सबसे पहले हम बीच में एक लाइन करें और बुकरम को बिल्कुल हमारे नेक की बुकरम के किनारे किनारे पे हम बिल्कुल गोलाई में स्टिच लगाते हुए, ध्यान रहे कि हमारी स्टिच नेक के ऊपर ना जाए, बिल्कुल उसके किनारे किनारे को हम स्टिच लगा लेंगे नेक का। नेक का स्टिच लगा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हम कट कर देंगे अंदर से। और नोचेस लगाते हुए नेक को पीछे की साइड पलट देंगे। और एक अंदर की साइड पलटने के बाद फिनिशिंग के लिए एक रफली स्टिच लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के नेक की कटिंग करते हुए आर्म होल से आर्म होल हम मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ मेरा नेक 9 इंच है, हाफ इंच ऊपर जो मार्जिन में चला जाए तो मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। विड्थ में यहाँ पे 3.25 से 3.5 इंच की ले रही हूँ और ऊपर से मैंने
अब फ्रेंच कर्व की सहायता से नेक की गोलाई देते हुए नेक को गोलाई देंगे एंड कटिंग कर लेंगे। अब मैंने यहाँ बैक नेक के लिए उरेब की पट्टियाँ कट की हैं। फ्रेंड्स, एक इसके अंदर आपका नेक थोड़ा तिरछा चला जाता है या फिर आपके नेक में झोल आ जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ध्यान में रखने की ज़रूरत है बैक नेक करते समय कि एक तो आपको ना तो आपको सूट के नेक को खींचना है, ना आप उरेब की पट्टी को खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथ से जहाँ पे नेक की गोलाई आती है वहाँ से नेक को गोलाई देते हुए ही आपको ये स्टिचिंग वाली पट्टी लगानी है नेक की। आपको दोनों में से किसी को भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से प्रॉपर नेक की गोलाई देते हुए उरेब वाली पट्टी आप नेक पे ज्वाइंट कर लेंगे। बैक नेक में आप नोचेस लगा लोगे। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले तो आप जो आपने सिलाई लगाई थी उसको बाहर की साइड बिल्कुल एक सिलाई आप और लगाओगे। अब ध्यान रहे कि ये सिलाई आपके सूट के ऊपर ना जाए, बिल्कुल जो आपकी स्टिच आपने लगाई थी उसके ऊपर से ही आपको ये स्टिच लगानी है। सीधी साइड से आपको ये स्टिच लगा देनी है उरेब की पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे जो आपने जहाँ से आपको ने उसको ज्वाइंट किया था। देखिए यहाँ पे मेरी बिल्कुल प्रॉपर जो नेक की प्रॉपर गोलाई आई है। अब इसको हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इसको साइड में रखते हुए और बैक नेक की पट्टी को आगे वाले नेक की पट्टी के ऊपर फोल्ड करते हुए हम लोग ये शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इससे हमारे शोल्डर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग के आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारे फिटिंग की जो हमने मार्किंग की थी उसको पक्का करते हुए हम फिटिंग वाली स्टिच लगा लेंगे। जो फिटिंग की मार्किंग का निशान लगाया तो उसको ध्यान में रखते हैं और फिटिंग की मार्किंग पे दोनों साइडों से आप फिटिंग की मार्किंग कर ले, फिटिंग पे स्टिच लगा लेंगे। अब मैं यहाँ नेक पे स्टिच लगा रही हूँ, उसको गोलाई में फोल्ड करते हुए नेक को अंदर की साइड जो हमारी उरेब की पट्टी थी बैक नेक पे, ताकि तुरपाई करते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही इसकी तुरपाई हो। अब हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले स्लीव को आगे से हम फोल्ड कर लेंगे, तो उसके लिए आपको नोचेस लगाने हैं आगे की साइड ताकि आपके दोनों स्लीव इक्वली फोल्ड हो। उसके लिए आप 1-1 इंच का नोचेस लगा लेंगे और आगे से फोल्ड करते हुए उसको स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे मेरी मोरी 5.5 इंच है। अब आर्म होल को देखते हुए हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। जितना हमारा आर्म होल है उसको हम स्लीव पे रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। इससे आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जितनी भी आपके
छोटी बड़ी नहीं आती है इससे आपके स्लीव का आर्म होल। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला उसको मैंने कटिंग कर दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ बिल्कुल इक्वली आया है। अब मैं स्लीव को सीधी साइड से आर्म होल के अंदर ढालते हुए स्लीव को अटैच कर दूंगी। सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल को देखते हुए कि कितना आर्म होल है उस हिसाब से हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ मेरे इसी मार्किंग पे आ रहा है, 5.5 इंच का आगे करते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कट कर देंगे। जो थोड़ा बहुत स्टिचिंग करते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा निकल के आ जाता है उसको हम कट कर देंगे। अब हम कुर्ती में स्लीव को अटैच कर लेंगे। नीचे से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तुरपाई के लिए चारों तरफ से हमने कपड़े की फोल्डिंग। ये आपको दोनों इक्वली करके फोल्ड करके आपको दोनों साइडों से मार्क करिए ताकि आपका कोई भी पल्ला छोटा बड़ा ना आए, आपका इक्वल दोनों साइडों से इक्वली फोल्ड हो। तो उसके लिए आप नीचे मार्किंग करते हुए इक्वली फोल्ड करते हुए रफली स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।